भारत ने आखिरकार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई कर ही दी, जो कि लगातार हम कह रहे थे। लेकिन देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिनों के बाद ये कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात 1:05 पर पाकिस्तान यानी पीओके के भीतर यह एयर स्ट्राइक की गई। उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान पर इस हमले पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत से अपेक्षा भी थी दुनिया की कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ी कार्रवाई करे। तो निश्चित रूप से ये जो ऑपरेशन हुआ है वो क्या कैसे हुआ है ये तो जब सेना की अधिकृत प्रेस आएगी तभी होगा, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई भारत निश्चित रूप से करेगा। आज का जो एयर स्ट्राइक है और जिस तरीके से मिसाइल्स के थ्रू भी हमले किए गए हैं, देश की पूरी व्यवस्था ने पूरी चिंता करके पूरी योजना बनाई। योजना बनाने के बाद आतंकी ठिकानों को 1 या 2 नहीं, मैं सोचता हूं कि पूरे ही आतंकी ठिकानों को एक साथ टारगेट करने की योजना है। एक खंड तो पूरा हुआ है और सेना ने हमारे पराक्रम करके दिखा दिया और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को करारा जवाब 9 जगहों पर भयंकर अटैक करके भारत ने दिया है। और इसके लिए मैं पूरे देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा हुआ है, सर ऊंचा हुआ है, सीना हमारा सबका फूला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आज सेना के जवान, तीनों सेना मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के सिर को कुचलने का काम किया गया है। 9 ठिकानों पर बम बरसाया गया है और ये निर्णय हो गया था कि इसका बदला लेंगे। निश्चित रूप से बार बार ये घटनाएं और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को घुसाने का काम भारत में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, और इस तरह की घटनाओं बंद होनी चाहिए और उसका करारा जवाब देना चाहिए। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो बीजेपी नेताओं की और बड़ी प्रतिक्रिया इस ऑपरेशन सिंदूर पर सामने आई, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कह रही है इस पूरे घटनाक्रम पर, चलिए वो भी बयान सुनते हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया और आतंकियों को करारा जवाब दिया। इसके लिए बधाई और सेना की जवानों की वीरता और उनकी शौर्य को हम सलाम करते हैं। भारत किसी से कम नहीं है और भारत की अस्मिता और सुरक्षा पर अगर कोई खलल डालने का कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। आज भारत ने कदम उठाया है, जहां पर देश की बात है, राजनीति से ऊपर उठ करके सब एक साथ खड़े हैं। उसी प्रकार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे और भारत का अंग बना ले। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले की कार्रवाई जो की गई है बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही सराहनीय है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और बड़ी संख्या में आतंकियों का उन्होंने हमला कर उनको मौत की नींद सुलाया है और इसके लिए भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया थी। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, चलिए वो भी सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि देश और दुनिया के अंदर आतंकवाद समाप्त करके रहेंगे। आज उस पर अंतिम कील ठोकने का काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है कि हमारी बहनों का सिंदूर अगर इनने मिटाया था तो उनको नेस्तनाबूद आज पाकिस्तान में घुस करके पूरी तरह से कर दिया है। यही संकल्प है। पूरा देश आज उत्साहित है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ताकत के साथ खड़ा है। भारत ने संदेश दिया है, दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम जुट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। एक बहुत बड़ा संदेश है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर बता दिया 56 इंच का सीना है। ये प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ।
और हमें हमारे देश की सेना पर गर्व। और आज पूरे हिंदुस्तान की जनता के मन में संतोष है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, जिन माताओं का सिंदूर मिटाने का काम पाकिस्तान ने आतंकवादियों से करवाया और पाकिस्तान उसके पीछे है, आज उसका जवाब भारत ने दे दिया है। और मोदी जी से, सेना से आग्रह है, कहीं आतंकवादी छुपे हो जो भारत की धरती को नुकसान करते हो, निस्नाबूद कर दो, पूरा देश एक साथ। आगे सालों तक, सैकड़ों सालों तक भारत की धरती माँ पर, भारत माता पर कोई प्रहार करने की हिम्मत न कर सके, ऐसे उदाहरण पेश करो। भारतीय सेना की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और निश्चित तौर पर भारतीय सेना भारत के स्वाभिमान की रक्षा करेगी। हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी देश की एकता और अखंडता बरकरार रहेगी और आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की मुहिम सफल होगी।